हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड क्लास ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 आवर बॉडी स्टडी करेंगे। इस वाले चैप्टर में हम बॉडी के वेरियस पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, वेरियस ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे। इंटरनल ऑर्गन क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन क्या है, कौन सा ऑर्गन किस पर्पज के लिए यूज़ होता है, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ एक राइटअप के साथ की हुई है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर इस चैप्टर के मेन पोर्शन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है वी ऑल हैव ग्रोन वन मोर ईयर ओल्डर। फर्स्ट क्लास पे थे ना आप इससे पहले, अब आप सेकंड क्लास में आए हो, तो फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में आते आते आप लोगों की एज 1 ईयर बढ़ ही गई है। बस उसी के बारे में बताया गया है। हैज़ द साइज ऑफ योर शूज़ चेंज्ड। पूछा गया है कि क्या आपकी शूज़ की साइज़ चेंज हुई क्या। हाँ, डेफिनेटली हुई होगी। पहले आपके जो शूज़ आ रहे थे अब वो नहीं आ रहे होंगे, तो आपको बड़ी साइज़ के शूज़ लेने पड़ रहे होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हाइट भी इंक्रीज़ होती है। जैसे कि देखो, जब आप बहुत छोटे थे तो आपकी हाइट कम थी, फिर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हुई तो आपकी हाइट थोड़ी इंक्रीज़ हुई, और जब आपकी एज बढ़ेगी तो आपकी हाइट और इंक्रीज़ होगी, फिर और धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होती जाएगी और एक ऐसे पॉइंट पे चली जाएगी जिसके बाद आपकी हाइट इंक्रीज़ नहीं होती। देखो, आपकी हाइट उसके बाद कांस्टेंट रहती है। तो जब हम बहुत छोटे होते हैं और उससे थोड़े थोड़े एज हमारी बढ़ती रहती है, तो कुछ टाइम तक, तो कुछ ईयर्स तक तो हमारी हाइट बढ़ती है और उसके बाद हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। तो यही दिया हुआ है यहाँ पे, when you grow your height also increases up to certain age। किसी एक पर्टिकुलर एज तक तो आपकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद आपकी हाइट कांस्टेंट हो जाती है। अब बॉडी पार्ट्स के ये स्ट्रक्चर आप पहले फेमिलियर हो, लगभग आप सभी जानते हो कि आपकी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स को किन नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो हम इन्हें हेयर्स कह सकते हैं। यहाँ हमारी नोज़ है, ईयर्स है, आइज़ है, आईब्रो है, लिप्स है, माउथ है, चिन, चिक, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टोमक हो गया, हैंड्स हो गए, फिंगर्स, टोज, लेग्स, नी, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें दी हुई है और जनरली आप सभी जानते हैं। तो ये सिंपल बॉडी पार्ट्स थे जिसके बारे में हमने देखा। अब हम इसके आगे पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स। यानी हमारी बॉडी में दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, और एक होते हैं इंटरनल जो हमें बाहर से नहीं दिखाई देते, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। और सभी ऑर्गन्स अलग अलग डिफरेंट इम्पॉर्टेंट वर्क्स कर रहे होते हैं। तो इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, इंटरनल अंदर वाले ऑर्गन्स, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं। आवर बॉडी हैज़ वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। दीज इंटरनल ऑर्गन्स आर इसेंशियल फॉर वर्किंग ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी जो जो वर्क्स करती है ना, बहुत सारी तरह के वर्क्स करती है, जैसे ब्रीथ करना, फूड को डाइजेस्ट करना, ब्लड को सर्कुलेट करना, और भी बहुत सारे वर्क्स हैं, सोचना, लिखना, उठना, पढ़ना। तो इन सभी को हमारी बॉडी को कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उनमें से इम्पोर्टेंट क्या है, ये इंटरनल ऑर्गन्स ही हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स के नेम यहाँ दिए हुए हैं, जैसे हार्ट, लंग्स, स्टोमक और ब्रेन। उनके फ़ोटो भी यहाँ पे बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए। ये वाला जो फ़ोटो है ये ब्रेन का फ़ोटो है। यहाँ होता है ना हमारा ब्रेन हमारे हेड में, ठीक है। फिर ये जो फ़ोटो है ये है हार्ट का। तो हार्ट इधर होता है ना, लेफ़्ट साइड पे बॉडी में, लेफ़्ट अपर साइड पे चेस्ट के इस वाले एरिया में हमारा हार्ट होता है। उसके बाद लंग्स हैं, दोनों साइड लंग्स होंगे, और उसके बाद है हमारा स्टोमक। ये हमारा स्टोमक वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो ये सभी इंटरनल ऑर्गन से, बाहर से नहीं दिखाई देते आपको। ब्रेन भी बाहर से नहीं दिखाई देगा, लंग्स भी बाहर से नहीं दिखाई देगा, हार्ट भी बाहर से नहीं दिखाई देगा, और स्टोमक जो इंटरनल पोर्शन है वो नहीं दिखाई देगा। आउटर स्किन बस आपको दिखाई देगी। तो ये चारों इंटरनल ऑर्गन में आएंगे, हार्ट, ब्रेन, स्टोमक और लंग्स। अब देखो, इसमें आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि
फिल दिस इसेंशियल ऑर्गन एट द राइट प्लेस इन द बॉडी। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये वाला जो लंग्स वाला पोर्शन है ना, वो ये हो गया नंबर 1, है ना। ब्रेन वाला पोर्शन यहाँ चला गया, हार्ट लगभग यहाँ आ जाएगा, और जो स्टोमक है वो ये वाले पोर्शन पे आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 पुट करना है। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया है, सम फंक्शंस आर गिवन हियर, टू विच ऑर्गन्स वुड यू लिंक दीज फंक्शंस। तो ये फंक्शंस कौन से ऑर्गन से आप लिंक करेंगे। जैसे आपको अगर थिंकिंग और लर्निंग करना है, तो थिंकिंग और लर्निंग तो ब्रेन की हेल्प से होता है। तो ये जो ब्रेन वाला फोटो है ना, ये क्या काम करता है, मेन काम क्या है इसका मेन काम है थिंकिंग और लर्निंग। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाना चाहिए बच्चों, ब्रेन की स्पेलिंग आपको याद रखनी है, BRAIN। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट है पंपिंग ऑफ ब्लड को पंप करना ताकि वो पूरी बॉडी में सभी जगह सर्कुलेट हो पाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और ये इम्पोर्टेंट काम हमारी बॉडी का एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन हार्ट करता है। ये हार्ट क्या करता है, बॉडी का जो ब्लड है उसको पंप रेगुलर बेसिस पे करता रहता है हार्ट। ठीक है, हार्ट का शेप ये है, और ये हमारी बॉडी के लेफ्ट वाले पोर्शन में पाया जाता है। ठीक है, तो दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हमने देख लिए, एक ब्रेन और एक हार्ट। ब्रेन का काम है थिंकिंग एंड लर्निंग, और हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। ठीक है, उसके बाद तीसरा है डाइजेशन ऑफ फूड। जो हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन कहाँ पे होता है, किसकी हेल्प से होता है, तो वो आएगा स्टोमक। कहाँ पे, स्टोमक, है ना। ये वाला जो पोर्शन है ना हमारा, यहाँ पे जाके फूड का डाइजेशन होता है, खाना पचता है ना। तो हमको जो भी हम कुछ खाते हैं ना, वो इसलिए खाते हैं कि हमें कुछ एनर्जी मिल सके, और एनर्जी तब मिलेगी जब जो हमने फूड पार्टिकल्स लिए हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर एनर्जी बनाएं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, स्टोमक नाम का ऑर्गन हमारे अंदर होना चाहिए, प्रॉपर फंक्शन उसका करना चाहिए। अगर स्टोमक सही नहीं है हमारा, तो फिर हमारा फूड का डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, और हमें फूड से एनर्जी नहीं मिलेगी, और फिर हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगला पोर्शन है ब्रीथिंग यानी कि सांस लेना। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, और ये ऑक्सीजन ही फूड को डाइजेस्ट करने के काम आती है। तो हम जो ब्रीथ करते हैं वो प्रॉपरली वर्क करें, अंदर जाकर फूड का डाइजेशन वगैरह में हेल्प करे, ऑक्सीजन सभी जगह सर्कुलेट हो। इसके लिए हमारा जो इंटरनल ऑर्गन काम आता है वो काम आता है लंग्स। ठीक है, तो ये लंग्स का जो ये पेयर है ना, ये हमारा किस में काम आता है, फूड को ब्रीथिंग करने में। अगर किसी के लंग्स प्रॉपर नहीं है तो उनको ब्रीथिंग में दिक्कत आएगी। जो लोग स्मोकिंग करते हैं ना, उनकी लंग्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, फिर उन्हें धीरे धीरे ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो थिंकिंग और लर्निंग के लिए ब्रेन हुआ, पंपिंग ऑफ ब्लड के लिए हार्ट हुआ, डाइजेशन ऑफ फूड के लिए स्टोमक हुआ, और ब्रीथिंग के लिए लंग्स हुए। ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब अलग अलग ऑर्गन्स दिए हुए हैं, ये सभी एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, आईज, ईयर्स, टंग और नोज, और सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारे फेस पे देखे जाते हैं। हमें इनका फंक्शन लिखना है, और इन 4 चीज़ों में से सेलेक्ट करना है कौन कौन सा। टू हियर यानी कि सुनना, टू सी यानी देखना, टू टेस्ट करना, स्वाद लेना, और टू स्मेल, सूंघना। तो हमें ये बताना है कि जो ये अलग अलग ऑर्गन्स है उनका क्या वर्क है। तो आईज आँखें क्या काम आती है, किसी चीज़ को देखने के लिए, पढ़ने के लिए। देखो जैसे ये गर्ल पढ़ रही है, स्टडी कर रही है, तो कौन से ऑर्गन की हेल्प से कर रही है, आईज की हेल्प से। तो आईज का मेन फंक्शन क्या है, टू सी। क्या है, टू सी। उसके बाद आता है
ईयर्स, ईयर्स क्या काम आते हैं? किसी चीज़ को सुनने के लिए, जैसे म्यूज़िक हमें सुनना है। जैसे ये वाली गर्ल देखो आप क्या कर रही है, हेडफोन लगा रखे हैं ना इसने, ईयरफोन्स, हेडफोन्स। इनके ये जो ईयर्स हैं यहाँ पे वॉइस जा रही है म्यूज़िक की। तो सुनने के लिए, हियर करने के लिए जो डिवाइस, जो हमारा ऑर्गन काम आता है वो ईयर्स। तो ईयर्स का मेन यूज़ क्या है? टू हियर, हियर मतलब होता है सुनना, ठीक है। उसके बाद आता है टंग। टंग जो हमारी होती है जीभ, उसको चीज़ को टेस्ट करने में काम आता है। जैसे ये वाली गर्ल को आप देखो, ये आइसक्रीम को टेस्ट कर रही है, किससे? टंग से, ठीक है। तो जो टंग है वो किसके काम आती है? टू टेस्ट, किसी चीज़ को टेस्ट करने का जो मेन फंक्शन है, जो ऑर्गन है जो टेस्टिंग में काम आता है, वो है हमारा टंग, TONGUE। फिर है एक लास्ट जो हमसे पूछा गया है, नोज़। नोज़ किसी चीज़ को स्मेल करने के काम आता है। जैसे ये देखो, ये क्या कर रही है? फ्लावर की स्मेल ले रही है। तो फ्लावर की स्मेल जिस ऑर्गन की हेल्प से हम ले सकते हैं वो है नोज़। तो नोज़ क्या काम आएगी? टू स्मेल थिंग्स, टंग टू टेस्ट थिंग्स, ईयर्स टू हियर और आइज टू सी, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चंस के आंसर आप लिख सकते हैं। अब देखो टेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसको भी देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सर्कल द ओड वन, जो अलग है उन्हें छाटें। यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो सिमिलर हैं और एक ऑप्शन अलग है। तो जो ऑप्शन अलग है उसे हमें राउंड करना है, उस पर राउंड करना है। तो देखिए, तो पहला है नी, दूसरा है हर्ट, तीसरा है एल्बो और चौथा है फिंगर। तो नी हमें बाहर से दिखाई देता है, एक्सटर्नल ऑर्गन है। एल्बो हमें बाहर से दिखाई देती है, ये भी एक्सटर्नल ऑर्गन है। फिंगर भी बाहर से दिखाई देती है, तो ये भी एक्सटर्नल ऑर्गन है। तो डिफरेंस कहाँ है? हर्ट, हर्ट हमें बाहर से नहीं दिखाई देता, तो इस पे सर्कल क्या होगा? हर्ट। तो हर्ट इंटरनल ऑर्गन है और बाकी तीनों, नी, एल्बो और फिंगर, एक्सटर्नल ऑर्गन है, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा हर्ट, ठीक है। सेकंड है वॉक, राइट, रन और जंप। तो आप देखोगे कि वॉक भी आप लेग्स से करते हैं, रन भी आप लेग्स से करते हैं, जंप भी आप लेग्स से करते हैं, लेकिन राइट आपको हैंड से करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे राइट अलग तरह का हो जाएगा, तो इसको हम सर्कल करेंगे। तीसरा है होल्ड, लिफ्ट, स्मेल, राइट। तो हैंड से हम किसी चीज़ को होल्ड करते हैं, हैंड से हम किसी चीज़ को उठाते भी हैं, लिफ्ट भी करते हैं, हैंड से हम राइट भी करते हैं, लेकिन क्या हम हैंड से स्मेल करते हैं? नहीं, हैंड से हम स्मेल नहीं करते हैं, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा स्मेल। तो जो डिफरेंट है, एक तो स्मेल डिफरेंट है, इसमें राइट डिफरेंट था क्योंकि ये बाकी हैंड से हो रहा है और बाकी सब लेग से हो रहे हैं, इसमें सब हैंड से हो रहे हैं और ये टंग नोज से हो रहा है। इसमें हार्ट इंटरनल ऑर्गन है, तो आंसर आएगा हार्ट पहले का, सेकंड का राइट और थर्ड का आएगा स्मेल, ठीक है। अब अगला पार्ट देखते हैं, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला, आवर लंग्स हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। क्या फूड हम लंग्स की हेल्प से करते हैं डाइजेस्ट? नहीं, वो तो स्टोमक का रोल है, तो लंग्स का रोल नहीं है इसमें, इसलिए यहाँ पे अपन फॉल्स कर देते हैं। फिर वी यूज़ आवर लेग्स फॉर रनिंग। क्या हम रनिंग के लिए लेग्स यूज़ करते हैं? बिल्कुल ट्रू आ जाएगा। वी हियर विद आवर आइज़। क्या आइज से सुनते हैं? ना, सुनने के लिए तो ईयर्स यूज़ होते हैं। क्या यूज़ होते हैं? ईयर्स, तो ये फॉल्स आ जाएगा। फिर आ जाएगा अ ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट स्मेल थिंग्स। क्या एक ब्लाइंड पर्सन सूंघ नहीं सकता? बिल्कुल, वो तो ब्लाइंड पर्सन तो देखने में प्रॉब्लम होती है उन्हें, सूंघने में, उसे स्मेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो ये फॉल्स आ जाएगा। तो इसमें एक ही स्टेटमेंट ट्रू है, दैट वी यूज़ आवर लेग्स फॉर रनिंग, बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हैं, ठीक है। अब अगला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हमें स्पेलिंग्स को फुलफिल करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड यूजिंग, ये जो भी आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उनको फिल करना है। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट HN, तो चिन हो जाएगा CHIN।
ठीक है। तो एक एक्सटर्नल बॉडी पार्ट का नेम हमें पता है CHIN। यहाँ पे देख के पता चल रहा था ना कि 4 लेटर्स का एक वर्ड लिखना है जिसमें सेकंड लेटर HI और फोर्थ लेटर NI, और ये एक्सटर्नल बॉडी पार्ट भी होना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा चिन। ठीक है। इसी तरह से रिलेटेड टू थिंकिंग अगर करें तो ब्रेन आ जाएगा, BRAIN, क्या आ जाएगा, ब्रेन। इसके अलावा दिस बॉडी पार्ट शेयर्स इट्स नेम विद द वर्शिप प्लेस, तो वर्शिप प्लेस जैसा नेम होता है टेम्पल, तो TEMPLE। तो हमारी बॉडी का जो ये वाला पोर्शन होता है, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये वाली बॉडी है ना, तो इसका ये वाला जो पोर्शन होता है, इस साइड का जो पोर्शन होता है लगभग ऐसा, ये वाला आईब्रो के जस्ट पास वाला, तो इस वाले पोर्शन को अपन टेम्पल बोलते हैं। ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मेक अ लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन विच यू हैव इन पेयर्स। पेयर्स में जो रहते हैं ऐसे बताने, तो इंटरनल ऑर्गन हमने कौन कौन से स्टडी किए हैं, हार्ट वो सिंगल रहता है, एक ब्रेन वो सिंगल रहता है, एक हमने स्टोमक वो भी सिंगल रहता है, और एक स्टडी किया है लंग्स, वो पेयर्स में होता है, तो यहाँ आंसर लंग्स आ जाएगा। एक्सटर्नल ऑर्गन्स में जो पेयर्स में रहते हैं वो एक तो आईज़ हैं, 2 होती हैं, ईयर्स हैं वो भी 2 होते हैं, और क्या नोज़ होगी क्या, नहीं, नोज़ तो 1 ही होंगे। लिप्स कह सकते हैं वो 2 होते हैं, एक अपर लिप्स एक लोअर लिप्स, या फिर हैंड्स कह दो या लेग्स कह दो, है ना। तो ये सब एक्सटर्नल ऑर्गन्स है जो पेयर्स में रहते हैं। राइट नेम्स ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ योर फेस ओनली, तो फेस पे चिन, चिक, माउथ, टीथ, ईयर, आईज, टंग एट्सेट्रा, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद है टू विच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी वुड यू एसोसिएट फॉलोइंग एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ हैं वो कौन से पार्ट से होगी। जैसे क्लाइंबिंग के लिए हमें जनरली लेग्स यूज़ करने पड़ेंगे, राइटिंग के लिए हमें जनरली हैंड्स यूज़ करने पड़ेंगे, लिसनिंग टू म्यूज़िक ईयर्स, डाइजेशन ऑफ फूड स्टोमक, और ब्रीथिंग के लिए लंग्स। ठीक है। तो ये अपन ने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।